अच्छा, इस बीच में अगर हमने डिंपल यादव का जिक्र कर लिया, बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चर्चा कर ली, अपर्णा यादव की चर्चा करनी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी और आपने भी कहा कि अपर्णा यादव की बेटियों को डिंपल यादव ने संभाला, लेकिन अपर्णा यादव राजनीतिक लिहाज से जितनी सक्रिय नजर आनी चाहिए थी उतनी नजर नहीं आई थी, लेकिन अब वो अपने पति के गुजर जाने के बाद जिस तरह से सामने आई हैं, क्या लगता है कि एक मौका बीजेपी द्वारा दिया जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के दरवाजे जो हमेशा खुले हुए बताए जाते हैं वो दिखाई दिया? देखिए बिल्कुल, और अपर्णा यादव इन दिनों काफी एक्टिव दिखाई पड़ी हैं। आपने देखा कि रायबरेली पहुंचती हैं, वहां जाकर तमाम लोगों से मुलाकात करती हैं, बातचीत करती हैं, उसके बाद आकर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, उनसे मुलाकात करती हैं, और उस मुलाकात को लेकर भी लोग यही बात कहते हुए नजर आए सोशल मीडिया पर कि क्या ये मुलाकात के अपने कोई मायने हैं, क्योंकि जो है रायबरेली के दौरे के अचानक बाद उन्होंने जिस तरह से पंकज चौधरी से मुलाकात की है उसके भी सियासी मायने निकल के सामने आए कि क्या रायबरेली के किसी सीट से तो अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया जा रहा है। यानी कि देखिए कयासबाजियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब राजनीतिक माहौल कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, या तो वो समीकरण बना रहे हैं या फिर उन समीकरणों को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको आने वाले चुनाव के दौरान फायदा मिल सके। तो हो सकता है अपर्णा यादव, क्योंकि उनको लेकर ये भी कहा गया कि क्या वो सपा में वापसी कर सकते हैं, लेकिन उनका रुख देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जब रायबरेली गई थी तो एक बड़ा बयान दिया था कि जिस तरह से विपक्ष के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं, गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जनता को इन चेहरों को चिन्हित कर लेना चाहिए, और जब चुनाव हो तो इनको हराकर संसद से बाहर कर देना चाहिए। बाकायदा उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया था और समूचे विपक्ष को उन्होंने इसको लेकर घेरा था। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं बल्कि दौरे करती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनसे मुलाकात करती है। तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई अब जरूर इस बात की चर्चा होगी कि आने वाले चुनाव में उनको भी कोई सीट से उतारा जा सकता है, क्योंकि लगातार 4 से 5 साल हो गए बीजेपी के साथ में उनको, लेकिन अभी भी किसी भी सीट पे किसी भी चुनाव में उनको उतरने का मौका नहीं मिला है। हो सकता है कि चुनाव में वो न सिर्फ उतरती हुई दिखाई पड़े बल्कि बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से अपर्णा यादव को लेकर यही चर्चा, जैसे कि सर ने कहा कि रायबरेली पहुंचे हैं तो क्या फिर यहाँ सीट भी तय हो जाती है, क्या अभी से चर्चा